नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है चाल, दूरी और समय। इनसे संबंधित कुछ रूल्स समझते हैं। चलिए, दूरी, समय, चाल, दूरी और क्या है, समय। चाल को हम लोग डिनोट करेंगे एस से, दूरी को डिनोट करेंगे डी से और समय को डिनोट करेंगे टी, यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा रूल है, आपको पता होगा। दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अर्थात हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है एक घंटे में क्या, चली गई दूरी, चली गई दूरी। यानी एक घंटे में चली गई दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, एक घंटे में चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस अपान क्या, टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, या हम डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, या हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, ये तीन स्टेप हैं, तीन रूल्स हैं, इन तीन रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, एक होता है औसत चाल। क्या होता है, औसत चाल। औसत चाल इज इक्वल टू क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे क्या, कुल समय, कुल समय। अर्थात एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम के। ठीक है, अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यदि हमारी डिस्टेंस क्या हो जाए, यानी दूरी, डिस्टेंस यानी डी क्या हो जाए, नियत हो जाए। क्या हो जाए, नियत हो जाए, अर्थात कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड, अगर सेम डिस्टेंस चलनी है तो स्पीड s1 होगी और t1 समय में चलना है तो इस क्या होगा, s1 इंटू T1। और सेम डिस्टेंस चलनी है और चाल क्या होगी हमारी, सपोज दैट हमने चाल क्या कर दिया है, s2 कर दिया है और टाइम हमने बदल दिया है, टाइम कितना लगा उसको, t2 लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक रेशियो बनेगा s1 अपान क्या होगा, s2 इज इक्वल टू क्या होगा, t2 अपान t1 हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि उनकी चाल का जो रेशियो होता है, उनकी चाल का जो रेशियो होता है, टाइम का रेशियो ज्ञात करने के लिए चाल के रेशियो का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, अर्थात हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास चाल का रेशियो दिया है s1 और अनुपाते क्या, s2, ये चाल का रेशियो है, तो अगर हमें टाइम का यानी समय का अनुपात निकालना होगा तो समय का अनुपात हो जाएगा s2 अनुपाते s1 हो जाएगा। क्लियर है, एक रेशियो मेथड। ठीक है, अर्थात अगर हमें डिस्टेंस समान है, यानी कि दूरी अगर समान है या नियत है, तो हम चाल के रेशियो को तुरंत समय के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और क्या होगा, चाल के रेशियो को समय के रेशियो में बदलने के लिए उनका रेसिप्रोकल ज्ञात करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास समय का अनुपात दे रखा होगा, किसका अनुपात है, समय का, समय का अनुपात कितना होगा, t1 अनुपाते क्या, t2। अगर समय का अनुपात दे रखा है तो हमें क्या निकालना होगा, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या होगा, t2 अनुपाते t1। क्लियर है, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और याद रखना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। यदि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाए, क्या हो जाए? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात हम ये कह सकते हैं हमारी चाल जो होए यानी स्पीड जो है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, अर्थात नियत हो जाए। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए। अगर कांस्टेंट होती है हमारी स्पीड, यदि कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यदि डिस्टेंस हमारी d1 होगी और टाइम हमारा क्या होगा? t1 होगा, इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड हमारी सेम है तो d2 डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा? t2। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो d1 बाई क्या होगा? d2 हो जाएगा, इज इक्वल टू t1 अपान t2 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि दूरी का अनुपात देखें, यदि दूरी का अनुपात दिया हो d1 अनुपाते क्या? d2, d1 अनुपाते d2 दिया होगा तो हमें यहाँ पे समय का अनुपात तुरंत ज्ञात कर लेना है। समय का अनुपात भी क्या होगा? d1 अनुपाते d2 ही होगा। क्या होगा? यानी यदि दूरी का अनुपात दिया है, अगर हमारी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो उनका समय का अनुपात सेम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास समय का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात दे रखा है कितना? t1 अनुपाते t2, तो अगर हमें दूरी का अनुपात चाहिए तो दूरी का रेशियो क्या होगा? d1 अनुपाते t2, ठीक है, सॉरी t1 अनुपाते t2, ठीक है, क्लियर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि स्पीड कांस्टेंट है तो उनकी दूरी का अनुपात और समय का अनुपात सदैव समान होता है। दूरी का अनुपात और समय का अनुपात सदैव समान होता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यदि समय क्या हो जाए? कांस्टेंट, t इज इक्वल टू d बाई क्या हो जाए? s हो जाए, ठीक है। यानी समय हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। समय यानी t ये क्या हो जाए? नियत हो जाए, अर्थात कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जितना एक को लग रहा है उतना दूसरे को भी लगे, ठीक है। जैसे हमें एक व्यक्ति धानी खेड़ा से 12 आए और यहाँ से हम 12 जाएं, उसको भी 2 घंटा लगे अगर समय, और हमको भी 2 घंटा, तो समय क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो वहाँ के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो d1 अपान क्या हो जाएगा? s1 बराबर हो जाएगा d2 अपान s2। क्लियर है? क्योंकि टाइम हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे d1 अपान क्या हो जाएगा? d2 इज इक्वल टू क्या होगा? s1 अपान s2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर दूरी का अनुपात देखा जाए, दूरी का रेशियो देखा जाए, अगर दूरी का रेशियो दिया d1 अनुपाते क्या? d2, तो इनके चाल का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उनके चाल का भी रेशियो वही होगा जो इनके दूरी का रेशियो है, यदि उनका समय क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे चाल का अनुपात दे रखा है, ठीक है, कितना? s1 अनुपाते s2, तो इनकी दूरी का भी रेशियो वही होगा जो इनकी चाल का अनुपात होगा, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। अगर दूरी का देगा तो चाल का पूछेगा, चाल का देगा तो दूरी का पूछेगा, ठीक है। लेकिन स्टेप क्या है? एक बार हमें डिस्टेंस को समान करना है। डिस्टेंस जब समान होती है तो सारी चीजें रेसिप्रोकल हो जाती हैं, यानी कि इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखना। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, जो कि हम देखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या? टाइम। यदि हमारी इस डिस्टेंस जो है किलोमीटर में मापी जाएगी, यदि हमारा डिस्टेंस किस में मापी जाए? किलोमीटर में, तो हमारा जो टाइम होगा वो किस में मापेगा? घंटे में मापेगा। किस में मापेगा? घंटे में नापा जाएगा, ठीक है। अगर हमारे डिस्टेंस क्या हो? मीटर में नापी जा रही है, तो हमारा जो टाइम होगा वो सेकेंड में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? सेकेंड में। क्लियर है? अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारी स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर हो सकती है या मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है।
क्लियर है? ये आपको याद रखना है कि अगर हमारी स्पीड किलोमीटर में है, किस में है? किलोमीटर में है, तो हमारा डिस्टेंस भी किलोमीटर में होगी और टाइम भी घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर में दिया है और ये सेकेंड में दिया है तो हमारी स्पीड क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड में होगी। क्लियर है? ठीक है, और आपको पता है कि अगर चेंज करना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? 5/18 से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा और ये मीटर प्रति सेकेंड में इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगी। यदि हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये किस में चेंज होगी? किलोमीटर प्रति आवर्स में। ठीक है, ये दो रूल्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर दो व्यक्ति मिलके कवर कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति इधर से चल रहा है जिसकी स्पीड कितनी हो? v1 हो, और एक व्यक्ति इधर से चल रहा है जिसकी स्पीड क्या हो? v2 हो। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कहाँ पे? यहाँ पे मिले। ठीक है, कहीं पर मिले, मीटिंग पॉइंट हो। ठीक है, अगर मिलने के क्या हो? बाद, मिलने के बाद ये वाला जो है पहला वाला व्यक्ति, ठीक है, अपने गंतव्य तक t1 समय लेता है, यानी मिलने के बाद वो कितना समय लेता है? अपना t1 समय लेता है। ठीक है, यानी v1 वाला व्यक्ति अगर इधर जा रहा है, a से b की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वो कितना समय ले रहा है? t1। मान लेते यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे ही ये दोनों आपस में मिले वैसे ही इधर वाला व्यक्ति जब इधर जा रहा होगा तो t1 समय लिया। अगर इधर वाला व्यक्ति अगर इधर आ रहा है तो उसने कितना समय लिया है? t2 समय लिया है। तो क्या होगा? यहाँ पे एक नियम बनता है, v1 अपान क्या? v2 बराबर होगा अंडर रूट t2 अपान क्या? t1। इट्स क्लियर है? इस रूल को आपको याद रखना है। ठीक है, इस रूल को आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या कहेगा? मिलने के बाद, मिलने के बाद इसको इतना समय लगा है, इसको इतना समय लगा है। ठीक है, तो इनका जो चालों का अनुपात होता है उनके समय के व्युत्क्रमांक का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप बना लीजिए। अगर कोई दो वस्तुएं हैं और आपस में क्या है? गतिमान है। क्या है? आपस में गतिमान है। एक पहले वाला जो वस्तु है उसकी स्पीड है x km/h या मीटर पर सेकेंड जो भी है। ठीक है, और दूसरे वाले का है y km/h। लेकिन ये एक दूसरे की ओर क्या कर रही हैं? चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की ओर क्या हो? गतिमान हो। ठीक है, तो जब भी अगर दो वस्तुएं आपस में क्या हो? गतिमान हो तो इन दोनों के बीच में एक नियम लगता है जिसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल। ठीक है, या रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल अगर ये एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा? प्लस लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? x प्लस y। यानी कि अगर एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं तो इनकी चालों का योग होता है। इनकी चालों का क्या होता है? योग होता है। अगर यही दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी एक ही दिशा में मूवमेंट कर रही हैं, एक की चाल x है, दूसरे की y है, अगर एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, ठीक है, अगर एक ही दिशा में चले तब क्या होगा? इन पे सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x डिफरेंस y। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें ही इसको माइनस करेंगे। एक ही व्यक्ति एक निश्चित दूरी को क्या करे? कवर करे, a और b।
दूरी क्या हो, इस पे दूरी हमारी क्या हो, निश्चित हो, दूरी निश्चित हो। ठीक है, अगर ए से चलने वाला व्यक्ति बी की तरफ चले तो उसकी चाल क्या हो, v1 हो। ठीक है, और बी से अगर ए से बी तक चलेगा तो इसकी चाल v1 होगी, और फिर वो अगर वापस आए और वापस किस चाल से आए, v2 चाल से आए, तो इनके द्वारा औसत चाल क्या होगी, इनके द्वारा कौन सी चाल है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होगी, ठीक है, 2v1 v2 अपान क्या, v1 प्लस v2। क्लियर है, 2v1 या यहाँ पे x और y भी लिखा जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी जो चाल होगी। ठीक है, आप एक्स वाई भी मान सकते हो या v1 और v2 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी अगर एक व्यक्ति आपके गांव से कहाँ पहुँचे, 12 पहुँचे, और 12 से कहाँ फिर से वापस आपके गांव आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे औसत चाल उस व्यक्ति के द्वारा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। क्लियर है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, आगे रूल्स कल देख